नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अक्सर साइट पर छत ढलाई के बाद ये होता है कि बहुत सारे ठेकेदार छत को गलत तरीके से माप कर ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको साइट पर डायरेक्ट माप कर दिखाते हैं कि छत को माप कर किस तरीके से किसी भी ठेकेदार का या फिर लेबर का पेमेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत की कास्टिंग अभी अभी कंप्लीट हुई है और उसके बाद यहाँ पर क्यूरिंग का वर्क स्टार्ट हो गया है, यानी कि छत की तराई के लिए पानी वगैरह भर दिया गया है। अब चलिए हम आपको छत की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई माप कर दिखाते हैं कि छत को किस तरीके से माप कर ठेकेदार का पेमेंट किया जाता है। तो छत को मापने के लिए आपके पास एक टेप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर छत की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर छत की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 14 फीट 10 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए कि छत की चौड़ाई यहाँ पर 14 फीट 10 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर छत की चौड़ाई जो है वो 14 फीट 10 इंच लिख लेते हैं। 14 फीट 10 इंच छत की चौड़ाई हो गई। इसी तरीके से हम छत की लंबाई मापेंगे। तो छत की चौड़ाई मापने के बाद हमने छत की लंबाई की डायरेक्शन में यानी कि लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि छत की लंबाई यहाँ पर टोटल कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छत की टोटल जो लेंथ है वो 39 फीट 6 इंच है, यानी कि 49 फीट 6 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर छत की लेंथ यानी कि लंबाई को लिख लेते हैं। छत की लंबाई 39 फीट 6 इंच है। तो इसी तरीके से लेंथ और ब्रेथ यानी कि छत की लंबाई चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फीट में कन्वर्ट करना है। जैसे छत की जो लंबाई है वो 39 फीट 6 इंच है, तो केवल इस 6 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर देना है। बहुत सारे लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे 39.6, तो ये तरीका गलत है। इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, मापते समय वैल्यू जो है बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इस 6 इंच को सबसे पहले फीट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 6 इंच लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम 12 से भाग दे देंगे। तो किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो जो वैल्यू है वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से 39.5 फीट लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लैब की ब्रेथ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14 फीट 10 इंच है। तो इस 10 इंच यानी कि 10 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 10 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.833 फीट आ गया। तो इस 14 फीट 10 इंच को आप कुछ इस तरीके से 14 यानी कि 14.833 फीट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फीट में कन्वर्ट करके लिख देना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको स्लैब का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ यानी कि स्लैब की लंबाई, ब्रेथ यानी कि स्लैब की चौड़ाई। तो यहाँ पर स्लैब की जो लेंथ है आप देख सकते हैं कि 39.5 फीट है, इंटू स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 14 यानी कि 14.833 फीट है। तो इन दोनों का अब हम गुणा कर लेंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब का जो टोटल एरिया है वो 585.90 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आप स्लैब का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट हम लेबर रेट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्लैब ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। और 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में केवल और केवल स्लैब की मापी करेंगे वो लोग। बहुत सारे लोग कम पैसे में ठेका ले लेते हैं और बाद में स्लैब बीम मापते हैं, स्टेयर को अलग से मापते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका लिया हुआ है और उसमें केवल और केवल वो स्लैब मापेंगे। तो हमने पूरी स्लैब को यहाँ पर माप कर दिखा दिया और पूरी स्लैब को मापने के बाद 585.9 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए सबसे पहले स्लैब का टोटल एरिया हम लिख लेते हैं और स्लैब का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट हुआ था। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर रेट टोटल कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 29,295 रुपए हो गया। ये लेबर रेट हुआ। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्लैब को माप कर
लेबर रेट कितना हुआ निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।